नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, यूसीसी बिल हो सकता है पेश। 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती, 100 से अधिक जगह लंगर, कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। वहीं मौसम को देखते हुए प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा बने सैन्य अभियान के महानिदेशक। उन्होंने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, रक्षक व पराक्रम सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 15 अगस्त से होगी शुरू। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी। योजना 5 साल तक रहेगी प्रभावी। योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद ने कहा, प्रदेश में कुल एमएसएमई इकाइयों में से 85% बिना पंजीकरण के ही काम कर रही हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य न होने से एमएसएमई सेक्टर की अर्थव्यवस्था में इनकी वास्तविक हिस्सेदारी का पता नहीं चल पाता और नीतियां बनाने में दिक्कत होती है। योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम कर रही छोटी इकाइयों को संगठित क्षेत्र में लाना है। इससे इन इकाइयों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्टिंग कमेटी की चीफ रंजना प्रकाश देसाई बोली, उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरा हो गया है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें लागू होने पर महिलाएं सशक्त होंगी और समाज का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के विचार को भरपूर समर्थन मिला है। इस बयान के कुछ घंटों बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता जल्द ही राज्य में लागू की जाएगी। समान नागरिक संहिता बनेगी कांग्रेस के गले की फांस। हिंदुत्व पर दोहरापन उजागर करने की तैयारी में भाजपा। अब मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है। ये देश के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता वाला एक विविध राष्ट्र है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की 9 दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए रखी 3 मांगें। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तत्काल रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है और इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को चुनौती दी है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कारगिल में हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा था, लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने कारगिल के चैप्टर को ही स्कूली पाठ्यक्रम से हटा दिया। नवंबर में उनका चैप्टर क्लोज करना है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टमाटर केक के साथ मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 50वां जन्मदिन है। इस अवसर पर देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वाराणसी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टमाटर की बढ़ती कीमत को हाईलाइट करते हुए टमाटर के आकार के केक के साथ पार्टी चीफ अखिलेश यादव का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उदयपुर में वसुंधरा राजे राज्य सरकार पर हुई हमलावर तो पीएम की तारीफों के बांधे पुल। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की गहलोत सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर अशोक गहलोत के नेतृत्व में आतंकवाद की भेंट चढ़ा हुआ है। राज्य सरकार की शह पर बाहरी लोग यहां कट्टरता फैला रहे हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था आपकी है, क्या आपको पता नहीं कि उदयपुर में बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से कट्टरपंथी आकर धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। राजे ने कहा, मोदी सरकार में देश के हर व्यक्ति का उत्थान हुआ है, लेकिन यहां की गहलोत सरकार 4.5 साल तक खुद के ही उत्थान में लगी रही।
जून 2023 में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जून 2023 में कुल 1,61,497 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसमें बीते साल जून के मुकाबले 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद यह चौथी बार है जब जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। दिल्ली का कचरा यूपी में फेंके जाने का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ट्रकों की जब्ती के बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दी कड़ी चेतावनी, बोले गंदगी नहीं फैलाने देंगे। आपको बता दें, गाजियाबाद के मोरटा में पूर्वी दिल्ली का सैकड़ों टन कूड़ा डंप करने के आरोप में महापौर सुनीता दयाल ने शुक्रवार को 9 ट्रक पकड़े थे। 3 ट्रकों को नंदग्राम थाने और 6 को पाइपलाइन पुलिस चौकी के पास से पकड़ा गया। इस मामले में मोरटा में गार्बेज फैक्ट्री का संचालन करने वाली जिरोन कंपनी के खिलाफ नंदग्राम थाने में तहरीर भी दी गई है। स्वर्ण मंदिर के लंगर की सूखी और जूठी रोटियों की नीलामी में करोड़ों का घोटाला। एसजीपीसी ने की हर्जाना वसूलने की तैयारी। स्वर्ण मंदिर के लंगर की सूखी और जूठी रोटियों को नीलामी में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसको लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फ्लाइंग स्क्वाड जांच कर रहा है। आपको बता दें, अप्रैल 2019 से दिसंबर 2022 तक सूखी व जूठी रोटियों की नीलामी में यह घोटाला हुआ है। एसजीपीसी के फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से जब जांच शुरू की गई तो सूखी व जूठी रोटियों के अलावा सफाई के बाद बची सामग्री और धान आदि की बिक्री में 62 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई थी। लेकिन अब यह घोटाला 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज। सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 को इंडियन आर्मी ने दिखाई हरी झंडी। फिल्म को मिला एनओसी सर्टिफिकेट। अभिनेता विवेक ओबराय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात व यूके इंडिया 2023 वीक सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने गए थे। शादी की तैयारियों के बीच गोल्डन टेम्पल पहुंचे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा। तस्वीरें हो रही वायरल। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।